नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7वीं कक्षा। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 के पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पापा खो गए। इसके लेखक है विजय तेंदुलकर। इनका जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में मुंबई में और इनकी मृत्यु हुई थी 2008 ईस्वी में पुणे में। नीचे कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, इसके अलावा भी शब्दार्थ मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेज दूंगी। देखिए बच्चों, ये एक कहानी है, लघु नाटिका के रूप में इस कहानी को प्रस्तुत किया है लेखक ने। इसमें कुछ निर्जीवकालीन पात्र लिए गए हैं, मतलब कोई इंसान ही है जो पात्र बने हैं, जैसे पेड़ बना है, खंभा बना है, लेटर बॉक्स बना है, कौवा बना है, ठीक है, और एक इसमें लड़की है, ठीक है। तो ये निर्जीवकालीन पात्रों को लिया है और इसके माध्यम से कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। देखिए बच्चों, इस कहानी में विजय तेंदुलकर ने बताया है कि समुद्र के तट पर एक बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा है और रात का समय है। एक दिन रात को तेज बारिश होती है तो खंभा कहता है कि मुझे बारिश की रातें बहुत गंदी लगती, मुझे अच्छा नहीं लगता बारिश की रातों में रात गुजारना। तो पेड़ कहता है, जितने में पेड़ बीच में बोलता है कि मुझे भी बारिश की रातें अच्छी नहीं लगती, बारिश के दिन अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे वो दिन आज भी याद है। पेड़ कहता है कि मुझे वो दिन आज भी याद है कि एक बार रात को बारिश हो रही थी और मेरे ऊपर बिजली गिर गई थी। तो उस रात को और उस बात को याद करती तो मुझे बहुत डर लगता है अभी भी कि कहीं मेरे ऊपर बिजली ना गिर जाए। इतने में खंबा कहता है कि तुम तो ठीक है डर रहे हो, लेकिन मैं तो हमेशा सर्दी गर्मी धूप में ऐसा कैसा ही खड़ा रहता हूँ। तो पेड़ को गुस्सा आता है। पेड़ कहता है कि तुमसे पहले तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कई सालों से यहाँ पर खड़ा हूँ और सर्दी गर्मी धूप बरसात को सहन करता हूँ। तो वो दोनों जब बातें कर रहे थे, पेड़ और खंबा बातें कर रहे थे, तो बीच में कौवा बोलता है कि आप लोग धीरे बात करो, मेरी नींद खराब हो रही, मुझे सोना है। जितने में लेटर बॉक्स अपने बॉक्स में से लेटर निकालता है, एक पत्र निकालता है और उस पत्र को पढ़ने लगता है। तो जैसे ही वो पत्र पढ़ता है तो वो पत्र एक हेडमास्टर द्वारा लिखा हुआ किसी बच्चे के पिताजी को लिखा हुआ था। एक लड़का था जिसके पिताजी को वो पत्र लिखा था, उसने शिकायत लिखी हुई थी। तो कौवा, खंभा और पेड़ तीनों आपस में कहते हैं उससे, लेटर बॉक्स से, कि किसी की चिट्ठी पढ़ना अपराध है, गलत बात होता है, किसी का पत्र हमें चोरी चुपके बिना उसे बताए नहीं पढ़ना चाहिए। जब वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे उतनी देर में एक अपहरण करने वाला एक व्यक्ति आता है, चोर, जो बच्चों को उठाने का कार्य करता था, मतलब अपहरण करता था, बच्चों को किडनैप करता था। तो वो वहां आता है, उसके कंधे पर एक लड़की सोई हुई थी जो बेहोश की अवस्था में थी। तो वो वहां आता है, तो जैसे ही वो आता है तो वो चारों जने चुप हो जाते हैं, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा, वो चारों चुप हो जाते हैं। तो वो आदमी क्या करता है, उस लड़की, वो जो बेहोश हो रखी थी, वो लड़की, उस लड़की को पेड़ के नीचे सुला देता है और वो आपस में, वो खुद से ही कहने लगता है, स्वयं ही अपने आप से बात करता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगती है, मैं कहीं भूख मिटाने के लिए भोजन की तलाश में जा रहा हूँ और भोजन ढूंढ कर लेकर आता हूँ। तो वो लड़की को वहीं सुलाकर चला जाता है। फिर वो तीनों, वो तो चला जाता है और चारों आपस में उस आदमी की बुराई करते हैं कि देखो कितना बुरा व्यक्ति है, बच्चों को उठाकर लाता है, आज इस लड़की को उठाकर लाया है जिसे बेहोश कर दिया है, बहुत बुरा है, इस बच्ची को हमें कैसी किसी भी तरह से बचाना है। जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो उनका शोर सुनकर वो लड़की उठ जाती है, उसकी बेहोशी टूट जाती है और वो उठ जाती है। जैसे वो लड़की उठती है तो वो उनको देखकर पहले तो घबरा जाती है। फिर लेटर बॉक्स उसे उसके घर का पता पूछता है, तो वो लड़की अपने घर का पता ठीक से नहीं बता पाती क्योंकि वो छोटी अवस्था में थी, 10 साल की लड़की थी वो। फिर वो लड़की उनकी बातें सुनती तो वो घबरा जाती है। लेटर बॉक्स ने उसको उसके घर का पता पूछा, वो नहीं बता पाती है। फिर पेड़, खंबा उससे कहते हैं लड़की से कि हम लोग रात में बातें करते हैं अकेले में, जब यहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता है तब हम बातें करते हैं। मान लीजिए रात के समय में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर होता है तो हम बात नहीं करते, क्योंकि जब हम बात करते तो हमारी आवाज उन्हें सुनाई देती है, तो वो हमें भूत भूत कहकर हमसे डर के भाग जाते हैं। इसलिए कोई होता है तो हम बात नहीं करते, लेकिन तुम हमें बहुत अच्छी लगी हो और हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, इसलिए आपस में बात करते। तो लड़की बहुत खुश होती है, उसको लगता है कि ये लोग मुझे बचाएंगे। फिर आपस में सब हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक करते जितने में वो अपहरण करने वाला व्यक्ति वहां कहीं से आ जाता है। जैसे वो आदमी आता है तो सब चुप होकर अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और लड़की पेड़ के पीछे छुप जाती। पेड़ का तना बहुत मोटा था तो उसके पीछे छुप जाती। वो लड़की उस चोर को नहीं दिखाई देती है। फिर वो आदमी उस लड़की को वहां नहीं देखता है तो वो घबरा जाता है और वो लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर जंगल में भागने लगता है। तो वो लड़की पेड़ के वो उस समुद्र के किनारे भागने लगता है।
तो वो लड़की उस पेड़ के पीछे कभी इधर भागकर अपने आप को बचा रही है। जितने में वो चारों सलाह करते हैं, पेड़, खंबा, कौवा और लेटर बॉक्स सलाह करते हैं कि हमें इस लड़की को बचाना चाहिए, तो वो चारों भी उस लड़की को छुपाने के लिए इधर उधर उस लड़की के पास भाग रहे हैं। जितने में कौवा बोलता है चोर चोर चोर, नहीं सॉरी, कौवा कहता है भूत भूत भूत, तो वो आपस, जैसे वो भूत भूत चिल्लाता है तो पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स भी आपस में चिल्लाते हैं भूत भूत, भागो भागो, भूत आया भूत आया। तो वो चोर जो था, अपहरण करने वाला, बच्चों को उठाने वाला व्यक्ति, वो डर जाता है कि वास्तव में यहाँ कोई भूत आया, उस लड़की को भी भूत उठाकर ले गया, तो वो डर जाता है, वो वहां से भाग जाता है। उस तरह से वो लड़की को बचा लेते हैं। फिर वो चारों जने उस लड़की को बचाने की तरकीब सोचते हैं, उसके घर का पता, किसी भी तरकीब से उसके घर का पता करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं बता पाती है। बच्चों, ये कहानी फिर यहाँ खत्म हो जाती है। जैसे ये कहानी खत्म होती है तो लेटर बॉक्स मंच पर सामने आकर लोगों से कहता है कि इस लड़की के पिता कहीं भी मिले, इस लड़की का पता जिसको भी मिले वो जल्दी से जल्दी हमें बताएं और इस लड़की के पिता को जाकर कहे कि पापा हम खो गए हैं। धन्यवाद बच्चों, ये कहानी इधर ही खत्म होती है। ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और हास्यात्मक कहानी है। इस कहानी को आप अपनी किताब में भी अच्छे से पढ़ ले। धन्यवाद बच्चों।